एनीमिया, ब्लड, एनार्की किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्लड से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। एनार्की हमारी किसके थ्रू होगी? एनार्की कहाँ से आती है हमारी? तो वो आती है हमारी लॉलेसनेस से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। मार्च, हॉर्स, मास्ट, जिस तरह से मार्च हमारा रिलेटेड है हॉर्स से, उस तरह से मास्ट हमारा किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे मास्ट हमारा रिलेटेड होता है पिग्स से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेनोलॉजी हमारी रिलेटेड है पनिशमेंट से, उसी तरह से सिस्मोलॉजी हमारी किससे रिलेटेड होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो सिस्मोलॉजी हमारी रिलेटेड होती है अर्थक्वेक से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई हमारी विंग करते है, उस तरह से हार्ट हमारा क्या करता है? मूव करेगा, थ्रो करेगा, पंप करेगा या क्विवर? तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, हार्ट हमारा क्या करता है? पंप का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिट्यूटरी हमारी ब्रेन में होती है, थाइमस हमारी कहाँ होगी? ठीक है, लार्नेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, थ्रोट या फिर चेस्ट में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, चेस्ट में। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी हमारी जूलॉजी से की वो है, उसी तरह से पीडियाट्रिक्स हमारी किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से, मेडिसिन से, फाइनोटोलॉजी से या फिर मैकेनिक्स से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है बी, मेडिसिन से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक गोल्ड के लिए, मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? तो राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश फेमस है हमारे डायमंड के लिए। नेक्स्ट है किंग का रॉयल रिलीजियस का क्या होगा? तो फ्रेंड्स रिलीजियस का यहाँ पर अगर हम बात करें तो होगा यहाँ पे होली बुक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिल का माउंटेन, उसी तरह से पेन का क्या होगा? तो फ्रेंड जिस तरह से हिल का माउंटेन यहाँ पे रिलेशन है, उसी तरह से पेन का होगा डिस्ट्रेस से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये वर्ड दे रखे हैं, हमें ये देखना है जिस तरह से वुड हमारा इसमें कन्वर्ट हुआ है उस तरह से ये हमारा किससे कन्वर्ट हुआ होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए डी दे रखा है, इसके हमें 4 वर्ड पीछे जाना है, यानी कि ये डी था, हमने किसको छोड़ा यहाँ पे? सी और बी, उसके बाद ए लेकर आए, उस तरह से यहाँ पे ओ है, तो ओ से पहले देखिए क्या क्या आता है? ओ पी क्यू आर, यानी कि आर आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स आर हमारा यहाँ पे कहाँ पे गिवन है? आर हमारा यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी अगेन हमें देखना है कि ये हमारा किससे ड्राइव हुआ, इससे हमें अगर ये ड्राइव हुआ है तो देखिए पी क्यू आर एस, ये पी है, इससे एस हमारा कैसे आया? पी क्यू को हमने यहाँ पे छोड़ा, आर को छोड़ा अगेन, यानी यहाँ पर हम देखें तो थर्ड नंबर पे हमें चूज करना है। तो देखिए डी से पहले क्या आता है हमारा? ए। ठीक है, तो ये ए हमारा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी तो कट गया, हमें देखना है ए और आर। तो यहाँ पर अगर पीछे की तरफ देखें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ई से एच कैसे आया? ई एफ जी एच, अगेन फोर्थ नंबर का हमें लेना है, तो जी से क्या आएगा? सी जी एच आई जे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इससे पहले का लेकर आना है, तो डी ई एफ जी, तो डी आना चाहिए हमारा बाद में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इससे पहले का हमें फोर्थ नंबर पर आना है, तो जी से पहले फोर्थ नंबर क्या आएगा हमारा? डी, और यहाँ पे डी से फोर्थ नंबर लेकर आए तो ए, तो स्टार्टिंग में ए आना चाहिए, लास्ट में डी। तो देखिए स्टार्टिंग में ए है, लास्ट में डी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ से जिस तरह रिलेशन है नॉर्थ ईस्ट का, उस तरह से साउथ से क्या रिलेशन होगा? तो देखिए फ्रेंड्स पहले आप ये देख लीजिए, नॉर्थ हमारा इधर है, साउथ हमारा इधर होता है, वेस्ट हमारा यहाँ होता है एंड ईस्ट हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं, यानी कि वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट, इस तरह का रिलेशन है। तो साउथ से हमारा क्या रिलेशन आएगा? तो साउथ से अगर हम देखें
तो साउथ से जो रिलेशन आएगा वो इधर होना चाहिए, यानी कि हमारा यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ और वेस्ट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो यस हमें नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे गिवन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इस तरह से चल रहा है तो हमें भी इसी तरह से इसको देखना पड़ेगा इसकी तरफ से, क्योंकि ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर इसका डायरेक्शन इस तरह से मूव करके ये इस तरह से यहाँ पर 135 डिग्री पर कौन बना रहा है अपना, तो हमें यहाँ से 135 देखना होगा, तो ये हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है हिमकर, शतांशु, धूजड़ती या फिर अंशुमाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे महादेव का देखिए 2 बार पूछा गया है, इसलिए आपको महादेव का करना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दर्जुटी हमारा महादेव का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, जबकि हिमकर, शतांशु और अंशुमाली महादेव को नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, सागर का, आकाश का, पृथ्वी का या फिर गंगा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी राइट आंसर है, पृथ्वी। इला बोला जाता है पृथ्वी को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, उदक के शब्द का पर्यायवाची है जल का, नदी का, झील का या फिर पहाड़ का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है आपसे उदक, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसको कहा जाता है जल को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यादुदान के शब्द का पर्याय है, देखिए फ्रेंड्स ये भी रिपीट हुआ है, ईश्वर, धरती, राक्षस या फिर सूर्य। तो फ्रेंड्स वहां पे यादुदान हमने किसको बताया था, दानव को बताया था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हमारा राक्षस है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है, जनार्दन, अपगा, अर्णव या फिर मुकुंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, सागर को अर्णव भी कहा जाता है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है, विजयनगर, राजगृह, कश्मीर या फिर पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो इतिहास का वर्णन किया गया है वो किया गया है कश्मीर के इतिहास का, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह प्रथम ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, राजेंद्र प्रथम ने या फिर राज ने प्रथम ने। तो फ्रेंड तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो करवाया था राज प्रथम ने, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। अब हमें बताना है कि जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाल, महमूद गजनवी या फिर महमूद गौरी ने। तो फ्रेंड्स ये जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था, 15 बार, 16 बार, 17 बार या फिर 19 बार। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, वह हिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण और नारायणपुर पर आक्रमण। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा जो इनका इम्पोर्टेंट था वो था सोमनाथ पर आक्रमण। यहाँ पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, और ये सोमनाथ मंदिर जो था ये सोने का बना हुआ था, और इन्होंने बार बार उसको विध्वंस किया, उनका सोना जो था वो चुरा कर ले गए। इन्होंने बहुत बार कोशिश करी सोमनाथ पर आक्रमण करने की। ठीक है, तो यहाँ सोमनाथ पर आक्रमण इनका सबसे आक्रमण, हम बोल सकते हैं आक्रमणक आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किताब उल रहला की, शाहनामा की, राजतरंगिणी की या फिर किताब उल हिंद की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, किताब उल हिंद की। फ्रेंड्स ये बहुत पूछा जाता है किताब उल हिंद किसने लिखी है, इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो हमें बताना है कि वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या फिर जयचंद? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय, जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शाहनामा के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाहनामा बहुत पूछी जाती है। फिरदौसी, कुतबी, अमीर खुसरो या फिर अल बरूनी? तो फ्रेंड्स, शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, हमने एक वीडियो बनाई है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपके उस वीडियो में कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो सारा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है इजिली दे सकते हैं। हमने वहाँ डिस्कस किया था कि वहाँ पर कौन था पर्सन जिसने चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक समय था जिस अपने घोड़े पर बैठकर ये वहां पे चौगान खेल रहे थे, एक पोलो होता है एक गेम, वो खेल रहे थे। उसकी बॉल इनके सर पर लगी थी जिसकी वजह से ये घोड़े से नीचे गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? ये भी फ्रेंड्स हमने वहां पर डिस्कस किया है। ऑप्शंस हैं निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस और सलीम चिश्ती। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये उनके गुरु थे, उनकी याद में इन्होंने ये बनवाया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने रखी थी या फिर उसको पूरा किसने करवाया? जी, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन चौगन खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके बाद जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेवक इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई थी। किसने कंप्लीट करवाई थी? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया, तो वो थे कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, और नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा, और एक बार आप उसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये भी फ्रेंड्स हमने वहां पे डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस वही हैं। मैंने आपसे कहा आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं और हमारे और भी वीडियोस जो हैं वो सब देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने वो सारे क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए हैं। ऑप्शन है चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदम बेगम और नूरजहां। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आपको बता दूं, वैसे मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है, रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की कौन थी? इल्तुतमिश की वहां पे ये उनकी बेटी थी। इल्तुतमिश का बेटा था जो कि निकम्मा था और मतलब उसको शासन करने की अकल नहीं थी, तो उन्होंने अपने बेटे की जगह अपनी बेटी को दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ये पहली महिला शासिका थी दिल्ली की, ठीक है। लेकिन बाद में इनकी मृत्यु कर दी गई थी। कुछ साल इन्होंने शासन किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु करवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें कि इक्तादारी की प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिजदा पावोस की, तो ये प्रथा शुरू की थी बलबन ने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, तो वो थे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इन्होंने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी और इन्होंने बहुत सारे सिस्टम भी बनाए थे। इन्होंने टैक्स सिस्टम भी बनाया था। ये पूछा जा सकता है टैक्स सिस्टम कौन लेकर आए थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही लेकर आए थे। नेक्स्ट है तूती हिंद। फ्रेंड्स ये चीज भी हमने वहां डिस्कस की है, हमने सारी चीजें वहां पे डिस्कस की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूती हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल, या फिर बदायूनी। तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। और ये तूतीय हिंद किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी ने ये खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो एक कवि के रूप में थे। ठीक है, तो ये इनका क्या थी, अमीर खुसरो की आदत, ये बहुत बोलते थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम हिंद का तोता यानी पैरट ऑफ इंडिया हो। और इन्होंने एक नाम भी दिया था जिसको बोलते तूती हिंद। तूतीय हिंद भी बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो तूतीय हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था अमीर खुसरो को, उन्होंने उनको नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।